एवरीवन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सब्जेक्ट का जो सैम्पल पेपर है उसका सलूशन देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं ये जो सैम्पल पेपर है इसका मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें मैक्सिमम मार्क जो देख सकते हैं इसमें दिया गया है 25 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। और इसमें आपको टाइम दिया गया है 90 मिनट्स, मतलब कि 1.5 घंटे आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन दिया है बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में, यानी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन हैं A, B एंड C, ठीक है। पहले सेक्शन की बात करें तो उसमें 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन सी देखते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में यानी टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 50 दिए जाएंगे और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यानी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 40 क्वेश्चन के लिए आपका जो मार्किंग स्कीम है बेसिकली वो इक्वल मार्किंग होगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आपको एक बराबर नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके लिए एक से ज़्यादा नंबर मिलेगा, एक नंबर से ज़्यादा मिलेगा, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिससे कि एक नंबर से कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक क्वेश्चन पे एक बराबर नंबर आपको दिया जाएगा। मीन्स कि यानी 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, यानी जो 40 क्वेश्चन है इसमें क्या होगा 25 नंबर क्या होगा डिवाइडेड होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें 40 क्वेश्चन के लिए अगर 25 आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो लगभग आपका होगा 0.678 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो लगभग आधा नंबर से ज़्यादा आपका मतलब नंबर बनेंगे, ओके। तो सबसे पहला और इसमें एक और बात कही गई है कि 6 नंबर पर देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपका पूरा ये जो सैम्पल पेपर है समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मेट। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया जो सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपको 16 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी, यानी इन चारों सॉफ्टवेयर में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होना। तो इसका राइट आंसर है सी लिनक्स, ठीक है। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर है ये फ्री आता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। HTML टैग टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है HTML पेज पर तो आपको कौन सा टैग यूज करना होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, टैग HR, ठीक है। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन 3 देखते हैं। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का ये मतलब होता है कि आपका जो डेटा है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना देखे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q का होल स्क्वायर, अगर P+Q का होल स्क्वायर आपको डिस्प्ले करना हो HTML पेज पर, ठीक है, या HTML कोड आपको लिखना पड़े तो आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। तो राइट आंसर है सी P+Q, ठीक है। टैग है SUP, ठीक है, यानी सब स्क्रिप्ट, और इसके बाद से फिर से 2 दिया गया है, इसके बाद से फिर से टैग क्लोज हो गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है सी, अगर P+Q का होल स्क्वायर आपको कोड लिखना हो HTML का। क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच HTML टैग कॉजेज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज ए इटैलिक्स, अगर आप कोई भी टेक्स्ट को ब्राउज़र पे इटैलिक मतलब कि थोड़ा तिरछे करके देखना चाहते हो तो कौन सा कोड आप यूज करते हो। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, आई का यूज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज,
अगर आपको अपने पेज में यानी वेब ब्राउज़र में एक इमेज को इंसर्ट करना हो तो कौन सा आप HTML कोड का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर है डी, इमेज सोर्स इक्वल टू, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा इमेज डॉट GIF या JPG या PNG आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो राइट जो कोड होगा HTML कोड इमेज को इंसर्ट करने के लिए वो है डी वाला, ठीक है। तो राइट आंसर है डी। 7 देखते हैं, विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग, यानी इन चारों में से कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो बॉडी टैग के लिए वैलिड नहीं है? तो राइट आंसर है बी, कलर। क्वेश्चन 8 देखते हैं, डैश दिया है, एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशंस ऑफ एन इमेज। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है किसी भी इमेज का लोकेशन शो करने के लिए? तो राइट आंसर है बी, SRC, इसको सोर्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कौन एग्जाम्पल नहीं है इन चारों में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पासवर्ड। क्वेश्चन 10 देखते हैं, द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ड्यू टू द एनी रीजन। अगर आपका इमेज किसी भी रीजन से डिस्प्ले नहीं हो रहा है ब्राउज़र में तो आप क्या टैग का यूज करते हो? कौन सा इमेज का टैग स्पेसिफाई करते हो? तो राइट आंसर है अल्ट। क्वेश्चन 11, व्हाइल क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। अगर हम लोग वेब डॉक्यूमेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो कौन सा यूनिट हम लोग यूज करते हैं किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए? तो राइट आंसर है बी, पिक्सल, ठीक है। तो यानी जो अगर हमें हाइट अगर इमेज के हमें हाइट बढ़ाना हो तो हम लोग पिक्सल में बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब 20 पिक्सल, ठीक है, हाइट, या 30 पिक्सल, मतलब पिक्सल में हम लोग घटाते बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 12 दिया है, प्रीति नीड्स टू सेंड वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग इन ऑफिस ओवर ए सिक्योर चैनल। यानी प्रीति जो है वो चाहती है सेंड करना कोई कॉन्फिडेंशियल मैसेज को अपने कलीग को, अपने दोस्त को जो उसकी क्लास में पढ़ता है, जो काफ़ी सिक्योर चैनल हो, ठीक है। सी यूजेज अ टेक्निक वेयर इन एक्चुअल मैसेज विच इज़ एन रीडेबल फॉर्म। वो एक टेक्निक यूज करती है और उसका जो मैसेज होता है वो रीडेबल फॉर्म में होता है, मीन्स कि कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनरीडेबल मैसेज, दिस कॉन्सेप्ट इन नोन एज, यानी उसका जो मैसेज है ना वैसे डायरेक्टली आप रीड कर सकते हो। तो अगर उसको कन्वर्ट करना हो अनरीडेबल फॉर्मेट में तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है इनक्रिप्शन, इसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। अगर आपको HTML कोड में कमेंट करना है तो आप कौन सा टैग यूज करते हो या कौन सा सही टैग है कमेंट करने के लिए? तो राइट आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन 14, द डिफ़ॉल्ट अलाइजमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेजेस। मतलब कि कोई भी डिफ़ॉल्ट अलाइजमेंट होता है इमेज का, ठीक है, जो वेब पेज में इंसर्ट होता है, तो क्या होता है अलाइजमेंट, कौन सा डिफ़ॉल्ट अलाइजमेंट होता है? तो राइट आंसर है सी, इन लाइन विथ टेक्स्ट। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। कौन सा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को सिक्योर करने के लिए? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या यूज करते हैं? ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, ऑथराइजेशन यूज करते हैं और इनक्रिप्शन यूज करते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इन चारों में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, अगर आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको साइबर क्राइम हम लोग नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन 17, इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, आप उसमें क्या करते हो, मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है, मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई मॉडिफाई करता है तो उसको ऑनर क्या कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं जो मॉडिफाई कर सकता है किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को। 18 है, ए इज़ द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज और हर इन्वेंशंस फॉर बीइंग यूज्ड और कॉपी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपने कोई चीज़ ऐसा बनाया जिसको कोई दूसरा नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, या वो यूज भी कर रहा है तो किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद से आप उसको क्या करना पड़ेगा? तो राइट आंसर है सी, पेटेंट, ठीक है।
पेटेंट कराना पड़ेगा। मीन्स कि आपसे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर यूज करना है, अगर आपकी कोई कंटेंट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, या उसको ख़रीदना पड़ेगा, आपसे पेटेंट कराना पड़ेगा। क्वेश्चन 19, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन फॉन्ट टैग। इन चारों में से कौन सा फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है? तो है राइट आंसर है सी, टाइप। 20 है द टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। अगर सबस्क्रिप्ट फॉर्म में कोई भी टेक्स्ट है डिस्प्ले करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? तो राइट आंसर है ए, सब यूज करते हैं। चलिए सेक्शन बी में हम लोग पहुंच गए। सेक्शन बी में क्या दिया है? सेक्शन बी में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें भी 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इस सेक्शन का जो क्वेश्चन होगा ना, थोड़ा घुमाऊ होगा क्योंकि इसमें कहानी नुमा दिया रहेगा, मतलब कि इसमें कुछ स्टोरी दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांट के लिखना होगा, राइट आंसर चूज करना होगा। तो इसमें दिया है अरुण क्लिक ऑन ए लिंक। जो अरुण होता है एक लिंक पे क्लिक करता है जो कि एक मैसेज में उसने क्या किया था? रिसीव किया था, ठीक है, अपने फ़ोन में। विच प्रॉमिस हिम ए कम्प्लीमेंट्री ट्रिप टू ए डेस्टिनेशन ऑफ इस चॉइस। यानी उसमें यह दावा किया गया था उस लिंक के थ्रू कि अगर वो इस पर क्लिक करता है तो उसको किसी एक ट्रिप पर ले जाया जाएगा जहाँ पर उसको मन करता है, ठीक है। ही फॉरवर्डेड टू दिस मैसेज टू हिज फ्रेंड। और वो क्या करता है? वही मैसेज सेम अपने फ्रेंड को ही फॉरवर्ड कर देता है। बट पंसुल एंड आस्क हिम टू डू द सेम। और पंसुल को भी वो कहता है कि तुम भी यही करो। बट पंसुल रिफ्यूज टू टेल दैट अरुण दैट इज़ अ पर्सनल एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो पंसुल रहता है वो मना कर देता है कि मैं लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा, दूसरों के पास नहीं सेंड करूँगा, क्योंकि मेरा भी इसमें क्या हो सकता है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कहता है। सच एन ऑनलाइन अकाउंट्स नेम लॉग इन इन्फॉर्मेशन एंड पासवर्ड्स कैन बी स्टोलन एंड ही शुड बी केयरफुल ऑफ सच अटैक। और वो कहता है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मेरा जो पासवर्ड है, मेरा जो आईडी है, दूसरे लोग क्या करेंगे? ले लेंगे और इसका मिस यूज करेंगे। तो ये जो अटैक होता है ना, किस तरह का अटैक होता है? तो इसको बोलते हैं ए पीसिंग। इस तरह का जो ऑनलाइन अटैक होता है लिंक के थ्रू, इसको हम बोलते हैं पीसिंग। क्वेश्चन 22, कंसिडर द फॉलोइंग HTML कोड। यानी ये जो HTML कोड दिया है किस चीज़ के बारे में दिया है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट बनाया है, ठीक है, या लिस्ट का यूज किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। मतलब कि ये जो कोड है ना, क्या दिखाएगा आउटपुट में? फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ दिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। Charlena is an artist. She displays her work on the internet using her website and attract buyers. ठीक है, जो चार्लेन होती है ना, वो क्या होती है? एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है। वो क्या करता है? अपना कोई चीज़ होता है जो डिस्प्ले करता है, ठीक है, अपना जो आर्ट होता है वो डिस्प्ले करता है वेबसाइट पर, और किसी बायर को क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है। वन डे while browsing the internet, he discovered another artist. He display her painting portraying it has his own, which right of the Charlene was infringed. मतलब कि वैसे ही एक दिन क्या होता है, वो इंटरनेट चलाता है और देखता है कि उसका खुद का कंटेंट, ठीक है, मतलब कि जो क्रिएट किया था चार्लिन्स ने, उसका खुद का कंटेंट कोई दूसरा पर्सन यूज कर रहा है और वो अपने चैनल पर या अपने कहीं यूज कर रहा है अपने खुद से। तो ये जो चार्लिन है, ठीक है, वो किस तरह का एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है? तो राइट आंसर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उसको क्या कर सकता है? कुछ केस वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन से टैग हम लोग यूज करेंगे जिसके थ्रू हम जो टेक्स्ट होगा वो सबसे बड़ा दिखाई देगा? तो वो है CH2। क्वेश्चन 25, वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट यूजिंग दैट टैग। हम कौन सा टैग यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर लिस्ट को शो करने के लिए? तो राइट आंसर है C, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, OL है। क्वेश्चन 26, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। यानी इसमें से चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है साइबर बुलिंग का? तो राइट आंसर है बी, बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कोरिएटर। मतलब कि अगर आप किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को परेशान करो तो इसका मतलब कि वो एक तरह से साइबर बुलिंग नहीं है। 27, आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। जो बुलेट लिस्ट होता है वो किस तरह का लिस्ट क्रिएट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनऑर्डर्ड। क्वेश्चन 28 है, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज करेक्ट। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस है जो HTML का सही है? तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 29, प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज ए न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। प्रथम इज यूजिंग, यानी प्रथम जो है, ठीक है,
वो क्या किया है, वो एक नए सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहता है और उस पर काफ़ी एक्साइटेड है काम करने के लिए, क्योंकि वो फ्रीली मतलब फ्री में अवेलेबल है और वो डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा था, ना ही उस पर कुछ चेंजेस कर पा रहा था उसके कोड में, उस जो सॉफ्टवेयर का कोड था। ठीक है, तो प्रथम क्या यूज कर रहा था, तो राइट आंसर है फ्रीवेयर। क्वेश्चन 30, प्रियांशु हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज अ पार्ट ऑफ एन HTML प्रोग्राम। ठीक है, यानी ये जो प्रियांशु ये कोड लिखता है, ठीक है, तो ये जो कोड लिखता है तो किस तरह का हम बोल सकते हैं आउटपुट आएगा, तो राइट आंसर है ए मास्टरी मून। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन 31, कंसीडर द फॉलोइंग कोड, यानी ये जो कोड दिया गया है किस चीज़ का कोड है, या हम बोल सकते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, मतलब कौन सा क्या हम यूज कर सकते हैं इस दोनों डैश के जगह, तो राइट आंसर है ए 250 और 400, क्योंकि इस तरह से क्या होता है किसी इमेज की विड्थ और हाइट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली हम लोग नंबर के यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 32, टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन द HTML, कौन सा टैग रिक्वायर्ड है किसी भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए HTML में, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। DL का भी यूज कर सकते हैं, DT का भी यूज कर सकते हैं और DD का भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड इन अ डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक सही रीज़न नहीं है, ठीक है, जो डिजिटल डिवाइड करे डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन में, तो राइट आंसर है सी लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। क्वेश्चन 34, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इनक्रिप्शन डेटा इज सीजर साइफर, अगर आपको किसी भी डेटा को इनक्रिप्शंस करना है, मीन्स कि रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में क्रिएट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो उसका नाम होता है सीजर साइफर। सीजर साइफर क्यों यूज होता है, बेसिकली किसी भी मैसेज को हाइड करने के लिए, रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कोई आसानी से उसको पढ़ ना सके अगर कोई उस मैसेज को देख जाए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि वेयर ओरिजिनल डेटा इज रिप्लेस्ड बाई अ की, जो ओरिजिनल डेटा होता है ना वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर की के द्वारा। जैसे यहाँ पर 2 है ना, 2 को किसी ने रिप्लेस कर दिया ए से, Y है तो किसी ने B से रिप्लेस कर दिया, Z है तो किसी ने ऐसे रिप्लेस कर दिया, B है तो Z से रिप्लेस कर दिया, मतलब इस तरह से रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 2 दिया है, ठीक है, जो कि हर एक दूसरे लेटर से क्या हो रहा है वो हम बोल सकते हैं रिप्लेस हो रहा है। जैसे ए है रिप्लेस हो रहा है C से, जैसे ABC आ गया, ठीक है, B है CD आ गया, मतलब C छोड़ के D पे रिप्लेस हो रहा है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर COMPUTER, मतलब यहाँ पर दिया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को अगर रिप्लेस करना हो, ठीक है, एक लेटर छोड़ के, तो हम किस तरह करेंगे, तो पहला क्या दिया है C दिया है तो CDE होगा, पहला E होगा, ठीक है, ये E हो गया, O का होगा OPQ होगा, ठीक है, दूसरे पे Q हो गया, NO होगा, ठीक है, दूसरे पे O हो गया। तो इस तरह से जो राइट आंसर है ना वो है D। तो इस तरह से रीडेबल फॉर्म जो होता है टेक्स्ट या मैसेज का, उसको अनरीडेबल या सीजर साइफर का यूज इस तरह से होता है ताकि आपका जो मैसेज होता है ना वो चेंज हो जाता है टोटली। चलिए क्वेश्चन 35 है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन द HTML फॉर्म, अगर आपको एक फॉर्म क्रिएट करना, जैसे कि यहाँ पर मेल है फीमेल है, ठीक है, तो आपको कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ए है। ये 2 लाइन का कोड इसके लिए यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप तैयार कर सकते हो इस तरह का एक फॉर्म मेल और फीमेल का, ठीक है, रेडियो बटन के साथ। क्वेश्चन 36 है, ठीक है, गंगादीप हैज़ रिटेन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जो गंगादीप है ना वो क्या किया है, एक कोड लिखा है ताकि उसका जो हम बोल सकते हैं मैसेज है ना क्या हो, और उसका जो इमेज है ना बैकग्राउंड में डिस्प्ले हो, तो कौन सा जो कोड है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो राइट आंसर है डी, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू animal.jpg, जो राइट वाला है ना ये राइट आंसर है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म व्हेन यूजिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सीटिंग प्रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग। क्वेश्चन 38, टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट, अगर आप पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना चाहते हो HTML डॉक्यूमेंट में, तो आप किस तरह से या क्या ये कोड यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो, तो राइट आंसर है बी, इनपुट। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट,
कौन सा ऐसा टैग है जिसको यूज किया जाता है ड्रॉप डाउन सेलेक्शन लिस्ट तैयार करने के लिए HTML में? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन टैग यूज किया जाता है। 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर्स। अगर लोअर केस लेटर यूज करके कोई भी लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो आप कौन सा कोड यूज करोगे HTML का? तो राइट आंसर है बी, ठीक है, ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज करोगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर सेक्शन सी में, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 8 क्वेश्चन क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। और आपको इसके लिए इक्वल मार्क भी मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको क्या किया है, केस स्टडी दिया है, मतलब एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक स्टोरी दिया है और इस स्टोरी को पढ़ के आपको आंसर देने हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को। गृतिका हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट्स। जो गृतिका है ना, उसने क्या किया, एक सोशल अकाउंट क्रिएट किया। समझ लो फेसबुक पे उसने एक सोशल अकाउंट क्रिएट किया। सी इज वेरी एक्साइटेड आज सी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। मतलब कि वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं अब क्या करूँगी, फेसबुक चलाऊँगी, ठीक है। सी हैज़ रिसेंटली आल्सो गॉट एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट्स। और उसने क्या किया था, हाई स्कूल में एडमिशन लिया था और वो स्टूडेंट के बारे में, उस स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ठीक है। When she logged into the social media a few days later, she finds someone is posting negative, demanding comments on her social media profile. जैसे ही वो ऑनलाइन जाती है, समझ लो फेसबुक पे, तो कोई उसको पोस्ट करता है। किस तरह का पोस्ट करता है, निगेटिव पोस्टिंग करता है और कुछ डिमांड करता है उससे, ठीक है, उसके सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो सी आल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल, और वो मेल भी उसको आ रहा था अननोन पीपल से। तो हमें समझना है कि ये किस तरह का या किस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही थी। वेन ईवर सी गोज ऑनलाइन सी ट्रोल्ड बाय द मल्टीपल अननोन पीपल। जब भी ऑनलाइन जाती थी ना, ढेर सारे लोग क्या करते थे, उसको ट्रोल करते थे, मीन्स कि उसे डिमांड करते थे, गंदी गंदी बातें कहते थे। तो यहाँ पे इसका एक आंसर यानी इसका क्वेश्चन बनाया है, जैसे गृतिका इज ए विक्टिम। जो गृतिका के साथ एक्चुअली में किस तरह का व्यवहार हो रहा था? तो राइट आंसर है डी, साइबर स्टॉकिंग। अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया पे क्या करता है, गलत निगेटिव कमेंट करता है, कुछ डिमांड करता है, आपको परेशान करता है, तो इसको हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। इसका नाम है साइबर स्टॉकिंग। तो राइट आंसर है साइबर स्टॉकिंग। चलिए उसी स्टोरी से फिर से दूसरा क्वेश्चन बना रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। यानी जो गृतिका है ना, वो क्या क्या एक्शंस जो कमेंट करा है उसके अगेंस्ट ले सकती है। तो राइट आंसर है डी, सी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स। उसको अपने माता पिता को बता देना चाहिए इस बारे में कि उसके फेसबुक अकाउंट पर कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है, और ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द स्कूल अथॉरिटी। और जो स्कूल के जो अथॉरिटी है ना, उनको नोटिस भी भेजना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में थी ना स्कूल के, तो उसमें भी क्या हो रहा था, उसी के चलते उसके पास ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे। चलो अब उसी स्टोरी से, गृतिका के स्टोरी से ही अब तीसरा क्वेश्चन बना रहा है इसमें। After hearing her ordeal, the school decided to publish a set of moral principles that determine the inappropriate behavior of students while using the internet. The school is referring to, यानी अब उस स्कूल में ये डिसाइड किया गया कि इस ग्रुप जो बना हुआ है स्कूल की तरफ से, उसकी कोई देखभाल करेगा। मतलब 2-3 प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, देखभाल करने वाले होंगे स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में। तो ये जो स्कूल है ना, एक्चुअली में किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहा है? तो राइट आंसर है साइबर इथिक्स। इसको साइबर इथिक्स बोलते हैं। मीन्स कि अगर कहीं पे हम बोल सकते हैं कि बैड एक्टिविटी हो रही है ऑनलाइन इंटरनेट पे, अगर आप उसकी देख रेख करते हो, देखभाल करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइबर इथिक्स। चलिए क्वेश्चन 24 है, फिर से उसी स्टोरी से, गृतिका की स्टोरी से फिर से नया क्वेश्चन है। गृतिका इज एडवाइज्ड बाय हर बेस्ट फ्रेंड सीरत to protect her personal information from intentional or unintentional attack by others. This is also known as, यानी गृतिका का जो फ्रेंड होता है ना, वो कहता है तुम्हारा अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बचाना है, दूसरे से हाइड करना है, ठीक है, तो आप हाइड कर सकते हो। तो ये जो प्रक्रिया है ना, किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है डेटा प्राइवेसी। इस प्रक्रिया को अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हो इंटरनेट पर, लाइक फेसबुक पे, तो उसको डेटा प्राइवेसी के नाम से जाना जाता है। Question 45. The computer teachers of Gritika's class decide to take an online classes sessions on the topic netiquettes, which generally includes. यानी अब क्या होता है, जो गृतिका का टीचर होता है ना, वो क्या करता है, वो एक ऑनलाइन सेशन लेना चाहता है जो टॉपिक है
नेटिकेट्स मतलब कि ये जो टॉपिक है बेसिकली किस चीज़ के बारे में नॉर्मली है, तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। सेफगार्डिंग वंस पासवर्ड एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, ये जो नेटिकेट्स हम बोल सकते हैं टॉपिक है, ये बेसिकली एक इंटरनेट के बारे में है, ठीक है। हम बोल सकते हैं आपके डेटा को बचाव करने के बारे में है, आपको डेटा के प्राइवेसी को या प्रोटेक्ट करने के बारे में है, ठीक है। लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ द सेशंस, अगर आप क्या कर रहे हो, आपने सेशन अटेम्प्ट किया या कहीं ऑनलाइन फेसबुक अकाउंट्स वगैरह चला रहे हो, तो आप जब चला लिए तो उससे क्या होना चाहिए, हमें लॉग आउट होना चाहिए, नहीं तो कोई मिस यूज कर सकता है हमारे अकाउंट्स को। तीसरी जो बात है वो है नॉट बुलिंग और ट्रोलिंग एनीवन बाय डिसरिस्पेक्टिंग देम और पासिंग इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, और हमें कभी भी किसी को ऑनलाइन या इंटरनेट पे कभी भी इनअप्रोप्रिएट या डिसरिस्पेक्टिंग थिंग्स नहीं भेजनी चाहिए या उनसे कुछ डिमांड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए केस स्टडी सेकेंड, केस स्टडी सेकेंड है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, ठीक है, कोड दिया गया है, जैसे आप समझ सकते हो। यहाँ बैकग्राउंड कलर है येलो, और यहाँ पर लाइन 1 में बताया गया है H1 आवर कंट्री इंडिया। H1 का मतलब होता है हेडिंग, मतलब कि आपका जो आवर इंडिया है ना वो काफ़ी बड़ा हेडिंग में दिखाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा फॉन्ट कलर में दिखाएगा, फॉन्ट में दिखाएगा। तो पहला H1 है किसके बारे में है, बड़ा H1 मतलब कि आपका जो फॉन्ट है वो बड़ा दिखाई देगा। दूसरी जो लाइन है यहाँ पर दिया गया है कि फॉन्ट कलर के बारे में, यहाँ पर फॉन्ट कलर दिख रहा है ना आपको, तो फॉन्ट कलर के बारे में यहाँ बताया गया लाइन 2 में। लाइन 3 में बताया गया है, ठीक है, सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया एज फॉलोज, मतलब कि यहाँ पे एक प्रिंट किया है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हो सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी का भी यूज किया है। लाइन 4 में क्या किया, यहाँ पर लिस्ट बनाया है यहाँ पर, और लाइन 5 में क्या किया है, यहाँ पे भी लिस्ट बनाया गया, उसमें कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ यहाँ पर वैल्यू दी गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिल अप इन अ लाइन 1। ये बोला कि लाइन 1 से आप क्या करो, एक चूज करो जो राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है, लाइन 1 से D1 है, ठीक है, D है /H1, मतलब दिखा देता हूँ आपको लाइन 1 को, यहाँ लाइन 1 यही है ना, क्योंकि यहाँ पे H1 है तो हमने H1 लिख दिया। लाइन 2 में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिल अप लाइन 2। लाइन 2 से क्या देखना है हमें, फेस। लाइन 2 में क्या दिखा रहा है, फॉन्ट कलर रेड है, 5 टाइम न्यू रोमन से, ठीक है। इंडिया स्प्रेड ओवर लार्ज जियोग्राफिकल टर्म इंडिया, मतलब इसमें कुछ फेस वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन 3। लाइन 3 में क्या दिखा रहा है हमें, फॉन्ट दिखा रहा है, और लाइन 4 में दिखा रहा है क्या, हमें लिस्ट दिखा रहा है, और लाइन 5 में क्या हो रहा है, हमें लिस्ट इसमें भी दिखा रहा है, ठीक है, यानी जो लिस्ट है ना उसको इंड कर रहा है। तो ये थी पूरा 50 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट below the video. So thank you so much. Bye.